अस्सलाम वालेकुम सारे भरा दुनिया बड़ा को मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम सारे भरा क्या हाल ठीक हो मजे भी खैरियत है। अच्छा तो संग आज दी नवे व्लॉग में तो खिदमत भी हाजिर हो गए इतने बड़े व्लॉग नहीं बनाए कोई मसरूफियात ऐसी अच्छा दा व्लॉग ये तो थंबनेल तो देख दो सी पाकिस्तान और इंडिया दे इस टाइम में हालात बने दिन के जंग होता आ गए ठीक है। और जंग होता है तो पता है सोशल मीडिया ते इस टाइम मीम दी जड़ी उस पे मीम दे पाकिस्तान सारे तो पहले आ गए ठीक है मुख्तलिफ मीम्स जो हैं ठीक है इंडिया होता। और मैं चलो तुसें भी मीम्स दस के ना लोगों दी ठीक है जेडे कमेंट्स वगैरह ने या मीम्स हैं जितनी भी हैं सो ना शेयर करके ना मजे मजे दी मीम्स हैं ठीक है। और मैं इस तभी व्लॉग बनदे की जी असी भी पाकिस्तानी हुआ ना पाकिस्तान दी एक फर्द है ठीक है। और मैं चलो तुसें नाल वीडियो बना के ना इसकी मीम्स भी शेयर करके ना ते चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम नहीं हैगा। ते बाकी जो रहते हैं अगर इस चैनल तो तुम नवे हो तो ठीक है लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें और दूसरे नाल शेयर करें लाजमी। अच्छा दूसरी गल ये कि इस वीडियो को मैं और थोड़ा उर्दू में शिफ्ट कर सकी कि इनको भी मैं कमेंट पढ़ सकूँ उर्दू में चाहिए लेकिन फिर इनको भी ना को करना फिर थोड़ा जब मुश्किल हो जल्दी या फिर इतना वो मज़ा नहीं रहने में ठीक है। लेकिन ये कि इसको मैं उन्हें थोड़ा उर्दू में शिफ्ट कर रहे हैं ठीक है थोड़ा कहीं उर्दू लैंग्वेज हो सी ठीक है। तो बाकी तो सब उर्दू में ऑलरेडी आंदी हो सी। अच्छा जो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की अभी वार स्टार्ट हो रही है तो अभी स्टार्ट नहीं हुई लेकिन इससे पहले जो है पाकिस्तान ने मीम्स के मैदान में इंडिया वालों को बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने भी वो मीम शेयर करूँ या जो उन्होंने कमेंट्स किए हैं या पाकिस्तानियों ने तो वार के हवाले से तो मैं चाहता हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके। तो चलिए शुरू करते सबसे पहले एक भाई है वो लिखते हैं कि मैंने तो जंग सिर्फ देखनी है बस लड़ने के लिए मेरा बड़ा भाई जो है वो जिम जाता है। अब देखें वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ जंग देखनी है जो पाकिस्तान और इंडिया की वार लगेगी जो बाकी लड़ने के लिए जो है मेरा बड़ा भाई जो है वो जिम जाते हैं वो लड़ेगा और मैं क्या करूंगा देखूंगा। अब इसके कमेंट देखो। इसके बाद दूसरे भाई हैं वो लिखते हैं कि देख भाई जंग मगरब से पहले करना हमें अम्मी मगरब के बाद बाहर नहीं निकलने देती। अब इसके भाई की देखो कमेंट को देखो। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया वालों को कह रहे हैं कि भाई जंग जो है वो आपने स्टार्ट करनी है मगरब से पहले पहले मगरब के बाद क्योंकि हमें अम्मी जो है वो घर से बाहर नहीं निकलने देती। तो ये हाँ पाकिस्तान के अंदर तो ये है कि मगरब के बाद जो है वो जितनी भी अम्मी है वो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती। तो ये भाई कभी कमेंट देखें तो आपने किस तरह ये इन्होंने कमेंट किया है फनी मीम्स की तरह ठीक है। तो अच्छा इसके बाद एक दूसरे जो है लड़की हैं वो कह रही हैं कि जंग में कितने लोग आएंगे। अब ये इंडिया वालों को कह रही है कि जंग में कितने लोग आएंगे कि हम उसके जंग के मुताबिक उनकी तैयारियां कर सकें ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है वो एक दूसरे भाई हैं वो कह रहे हैं कि गुड नाइट जंग होगी तो कॉल कर देना ठीक है। वो कह रहे हैं कि गुड नाइट जंग होगी तो कॉल कर लेना। मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि इंडिया वालों को अगर जब आपने जंग स्टार्ट कर दी तो हमें कॉल कर देना अभी के लिए हम सो रहे हैं ठीक है। गुड नाइट वो कह रहे हैं कि जब जैसे ही जंग स्टार्ट होगी तो मुझे कॉल कर देना फिर वो मैं उठ जाऊंगा ठीक। अच्छा इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे भाई हैं ठीक है वो कह रहे हैं कि जंग के दौरान अगर कोई दोस्त बिछड़ जाए तो वो मुकेश अंबानी के घर पर पहुंच जाए हम सारे वहां पर ही बैठे होंगे। तो ये भाई इसका एक फनी सा अंदाज देखें इसका फनी से कमेंट देखें तो वो कह रहे हैं कि जब हम सारे दोस्त पाकिस्तान के अंदर होंगे जब खुदा ना वास्ता ये जंग शुरू हो जाएगी तो अगर हम बिछड़ भी जाएं तो वो कह रहे हैं कि हम अगर इंडिया भी चले जाएं तो वहां पर मुकेश अंबानी के घर आ जाना वहां पर हम सब बैठे होंगे। उन्होंने उनका कहने का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की वार स्टार्ट हो जाएगी तो वो कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान और इंडिया की वार स्टार्ट होगी तो हम पाकिस्तान से इंडिया अगर चले भी जाते हैं हम इंडिया को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। तो शिकस्त देने के बाद हम जितने भी दोस्त हैं एक दूसरे से बिछड़े हुए होंगे तो वो क्या करेंगे कि हम मुकेश अंबानी के घर ही बैठे होंगे आपने वहां पर हमें आके ढूंढ लेना है ठीक है। तो ये इनसे इनका एक प्यारा सा कमेंट है या मीम भी आप समझ सकते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा एक लड़की है वो कह रही है कि मैं उस वक्त तक जंग पर नहीं जाऊंगी जब तक मिसाइल का कलर मेरे कपड़ों से मैच नहीं होगा। अच्छा अब ये इस लड़की के अंदाज देख करो ये कह रही है इंडिया वालों को कि जब तक मैं उस वक्त तक जंग पर नहीं जाऊंगी ठीक है कि जब तक जो आपके मिसाइल है वो उसका कलर जो है वो मेरे कपड़ों के साथ मैच नहीं होगा ठीक है। अच्छा ये एक फनी सा कमेंट था ठीक है। ये एक दूसरे भाई हमारे अली भाई वो कह रहे हैं कि जंग का ग्राउंड पक्का हो गया भाई बताओ कहाँ होगी। अब कह रहे हैं कि जंग का ग्राउंड अगर पक्का हो गया है तो वो मुझे बताओ कि कहाँ होगी। अब ये भाई के कमेंट चेक करो अगर जंग भी कोई मैदान के अंदर वो कह रहे हैं कि किसी मैदान के अगर
ग्राउंड अगर पक्का हो गया होगा तो फिर मुझे बताने नहीं, मैं वहां पर आ जाऊंगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, एक लड़की है, वो कह रही है कि रात को दादाजी हमारे ख्वाब में आए थे और वो कहने लगे शाहरुख खान वाला घर हमारी जमीन पर है। अब ये देखें फनी इनका अंदाज कि रात को जो है वो ख्वाब के अंदर मेरे दादाजी आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जिस जगह पे शाहरुख खान ने घर बनाया हुआ है वो हमारी, अगर खुदा न वास्ते ये जंग छिड़ जाती है, अगर हम इंडिया पे इंशाल्लाह कब्जा करेंगे, ठीक है, इनको बुरी तरह से शिकस्त देंगे, अगर हम वहां पे चले भी जाते हैं तो शाहरुख खान पे जिस जगह पे शाहरुख खान ने घर बनाए हुए है वो कह रहे हैं कि दादाजी ने हमें रात को बताया है कि वो जगह जो है वो हमारी है। इस लड़की का एक फनी सा कमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये एक दूसरी लड़की है, वो कह रही है कि जंग के दौरान बारिश हुई तो इंडिया और पाकिस्तान को एक एक पॉइंट मिलेगा। अब ये देखें, ये कोई मैच तो नहीं चल रहा है, तो अब ये कह रहे हैं कि इनका फनी सा अंदाज है, वो कह रही है कि जंग के दौरान बारिश हुई तो इंडिया और पाकिस्तान को एक एक पॉइंट मिलेगा। मतलब ये है कि अगर जंग ये छिड़ जाती है तो ठीक है, फिर ये होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर बारिश खुदा ना वास्ते कहीं जंग के दौरान हो जाती है तो एक पॉइंट पाकिस्तान को मिलेगा और एक इंडिया को। अब ये कोई मैच का तो वो नहीं है कि पॉइंट पॉइंट मिलके ये खत्म कर देंगे, ठीक है। चलें, फिर इसके बाद एक दूसरा आती है, मिस इटालियन नाम की एक लड़की थी, वो कहती है कि जंग का टाइम और डेट डिसाइड कर लो, मुझे नींद बहुत आती है। अब ये कह रही है कि जो जंग होनी है उसका टाइम और डेट जो है वो आपने सेट कर लेनी है कि, और ये इस वजह से सेट कर लेनी है कि मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, इसके बाद एक लड़का है, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई जान जल्दी शुरू करें जंग, अब कतरीना कैफ भी खड़ी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को कह रहे हैं कि जंग को जितना जल्दी हो सके वो आपने शुरू कर देना है, क्योंकि कतरीना कैफ जो है वो मेरा इंतजार कर रही है, ठीक है। अब इसके भाई ये कमेंट चेक करें, बहुत फनी कमेंट इन्होंने किया है। अच्छा, दूसरे एक नंबर पर है नईम गुरबाज, ये कह रहे हैं कि आई ओपन कराची बिरयानी इन मुंबई, मोदी जी को फ्री खिलाऊंगा। ये कह रहे हैं कि मैं जो है जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी तो इंडिया पे हमारा कब्जा होगा, तो वो कह रहे हैं कि फिर मैं मुंबई के अंदर जो है, उनका जो मुंबई सिटी है वो उनके अंदर मैं जाके एक बिरयानी की शॉप ओपन करूंगा जहाँ पे मैं मोदी जी को फ्री बिरयानी खिलाऊंगा, ठीक है। अब ये इनका फनी सा वो कमेंट समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे अच्छा, इसके बाद एक दूसरी लड़की हैं, ठीक है, वो कह रही हैं कि इस मर्तबा भी जंग ना हुई तो मेरा जंग से यकीन उठ जाएगा। बाद एक शजेब नामी लड़के हैं, वो कह रहे हैं कि जब पैदा हुए तो जल्जला आ गया, मैट्रिक में गए तो कोरोना आ गया, अब शादी की उम्र आई तो जंग का ऐलान हो गया, अब पता नहीं हमारा क्या होगा। अब ये इनका ये अंदाज भी चेक करने की, वो कह रहे हैं कि जब हम पैदा हुए तो जो जल्जला आ गया था, फिर जब मैट्रिक में गए थे तो कोरोना आ गया था, फिर उसके बाद जब हमारी शादी की बारी हुई तो उस टाइम क्या हुआ कि अब जंग का इन्होंने आगाज कर दिया, या जंग हमारे सामने इन्होंने लाकर रख दी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ठीक है, वो कह रहे हैं कि बड़ी ईद जो है वो ताजमहल में होगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब जंग होगी तो फिर उसके बाद क्या हो गया कि अभी बड़ी ईद आने वाली है, तो वो कह रहे हैं कि बड़ी ईद जो है वो ताजमहल के अंदर होगी। अच्छा, इसके बाद लास्ट कमेंट है कि यार मोदी जी को बोलो जंग अभी स्टार्ट करे ताकि हमारा एग्जाम कैंसिल हो जाए। अब ये एग्जाम कैंसिल करवाने पे तुले हुए हैं, ये कह रहे हैं मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जंग को जितना जल्दी हो सके आपने शुरू कर देना है कि जो हमारे एग्जाम के स्टार्ट होने वाले हैं वो कैंसिल हो जाए, ठीक देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। है। तो ये फनी से कमेंट थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, आपको ये इन फनी कमेंट्स में से या फनी मीम में से आपको कौन सा मीम अच्छा लगा या कमेंट कौन सा अच्छा लगा, तो लाजमी मुझे आपने इनबॉक्स में अंदर बताने हैं। अच्छा, अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अच्छा, आज की वीडियो इधर तक ही थी, ठीक है, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।